मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग हैं नजाकत खां के बगीचे में। नजाकत खां के बगीचे में ही अभी 2 दिन पहले प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अपने कब्जे में लिया था। प्रशासन का कहना है कि आपकी यहाँ की लीज नहीं है, ना ही फ्री होल्ड है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना था जिनकी ये जमीन है कि मामला कोर्ट में, इस तरह की बातें ये लोग कह रहे थे। लेकिन फिलहाल परसों ही नगर आयुक्त ने कह दिया था कि इस जमीन को गौशाला बनाई जाएगी इस जमीन पर। और आज यहाँ पर तमाम महिलाएं इकट्ठी हैं जो कि गौशाला बनाने का विरोध कर रही हैं। यहाँ पर पुलिस भी है और काफी तनाव का माहौल है। आप ये देखिए, मैं आपको ये सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। और अब ये हम लोग बगीचे में हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये आप लोग देख रहे हैं। नहीं बना और 6 महीने यहाँ नहीं बनेगा, डायरेक्ट वही बन जाएगा तो क्या नुकसान है? ये जमीन नहीं तो ये आप सीधी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं और यहाँ पर तमाम महिलाएं, तमाम इलाके के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस कार्रवाई का यानी कि गौशाला बनाने का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। बाकी 2 दिन पहले नगर निगम ने, नगर आयुक्त हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, इन लोगों ने इस जमीन को अपने कब्जे में लिया था और दोनों तरह की बातें आ रही थी। प्रशासन का कहना था कि फ्री होल्ड नहीं है और नजाकत खां की फैमिली का कहना था कि वो जमीन उनके कब्जे में है, उन्हीं की है और लंबे वक्त से उनके साथ चली आ रही है। लेकिन यहाँ पर गौशाला बनाने का विरोध अब यहाँ पर ये महिलाएं कर रही हैं और काफी देर से यहाँ पर बवाल चल रहा है। और ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, अधिकारी भी यहाँ पर हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे यहाँ पर बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर आप कह रहे हो, आप हमें रास्ता बता रहे हो, तो आप हो गई अब बात बाकी अब आपकी इच्छा है। ये पैसा संभाल के रखो, जहाँ इतने सालों से नहीं बना, अब भी नहीं बना। 6 महीने और सही। अरे इसमें लगा लेना वो 8 तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले में, उनका क्या कहना है, आखिर विरोध की असल वजह क्या है। वकील साहब, तो चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं और उनसे बात करते हैं। यहाँ शोर ज़्यादा हो रहा है, उधर चलते हैं ताकि थोड़ा सा आप समझ सकें कि आखिर पूरा मसला क्या है और यहाँ पर जो विरोध हो रहा है वो पूरा मामला क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट फरजाना खान। एडवोकेट फरजाना खान, आप कौन हैं?
मैं इस नजाकत खां की बेटी, हमारा बगीचा है ये। आज का आपका बगीचा है, क्या है पूरा मामला, आज क्या हो रहा है ये? हमारा पूरा मामला यह है, ये जमीन हमने सन 1935 में रजिस्ट्री से खरीदी थी। हाँ। रजिस्टर्ड रजिस्ट्री हमारे नाम है। ये खुदा बख्श से खरीदी थी अच्छन खां ने। अच्छन खां के बाद उनकी वाइफ को आई। लीज नहीं है? लीज नहीं है, ये अनलीज तो- है। ये नगर निगम के रिकॉर्डों में भी हमारी जमीन अनलीज लिखी चढ़ी है। अच्छा, लेकिन ये तो अमूमन लोगों को ये पता है कि ये लीज की लैंड है और ये नहीं। खत्म हो गई है। आप नगर निगम का रिकॉर्ड देखेंगे, हमारे कोर्ट में केस चल रहे थे, उसमें नगर निगम का नुजूल का रजिस्टर आया था, उसमें हमारी जमीन अनलीज जमीन थी, हमारी कोई लीज नहीं तो है। आपने रजिस्ट्री थी, खरीदी थी, जी, ठीक है, फिर क्या हुआ? हमारे दखल खारिज है, हमारे नाम म्यूटेशन है। इनफैक्ट खतौनी में हमारा नाम भी चढ़ा हुआ, और यहाँ से लेके जितने डिस्प्यूट चले, हाई कोर्ट ने हमें, अभी शरद शर्मा सर का लेटेस्ट ऑर्डर है, उसमें उन्होंने हमें एब्सोल्यूट ओनर माना है। हमारे जिन पार्टी से डिस्प्यूट चले थे उसमें हमें इस प्रॉपर्टी का, अब उस ऑर्डर को ये कह रहे हैं कि आप शहद में डाल के चाट लीजिए, हम नहीं देखते, आपने जमीन फ्री होल्ड नहीं कराई। अरे भाई, हमारे पास रजिस्ट्री है, खतौनी है, हमारा नाम है, आप अगर हमें हटाओ, मतलब रजिस्ट्री नहीं होगी तो जमीन आपकी नहीं है, मतलब प्रशासन का ये कहना ये है। कहना है कि अगर आपकी फ्री होल्ड नहीं है तो ये नजूल है, फ्री हाँ। होल्ड लिखाओ, आप रजिस्ट्री से। अभी हमारा गौशाला का मामला क्या है? आपकी जमीन को फिलहाल तो कब्जे में इन्होंने ले लिया है, अब तार बाड़ ये करके। यहाँ पे रिहायशी आप देखते हैं कितने सारे लोग हैं यहाँ, पूरी फैमिलीज रहती हैं, लोग रहते हैं। अब ये बीच रिहायशी इलाके में गौशाला बना रहे हैं। हाँ। अब गाय आएंगी, गंदगी होंगी, छोटे बच्चे हैं। इनफैक्ट अगर कोई गाय मर भी जाती है तो यहाँ का माहौल खराब होगा, कहेंगे इन लोगों ने मार दिया। उस तरीके से भी ये थोड़ा उस चीज को धार्मिक रंग हाँ, देंगे। क्योंकि थोड़ा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्योंकि इलाका सारे है। मुस्लिम लोग ही रहते हैं यहाँ पे। हाँ। इस इलाके में गौशाला नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं आपको कुछ बनाना है बना लो, आपने ले लिया, लेकिन अभी हम कोर्ट जाएंगे, हमारी कोर्ट में चल रही है, हाई कोर्ट में एक मंडे को हमारी डेट है उसमें स्टे के लिए। तब तक ये फटाफट ये करने में लगे, क्योंकि इन्हें पता है हमें स्टे मिलना है, हमारे कागज सारे मजबूत हैं। अधिकारी सारे पंकज उपाध्याय उन्हें दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप शहद में लेके इन कागजों को चाट लो। अरे भाई, आप कागज तो देखोगे। इंटरव्यू में वो कह रहे हैं, मैं कह रही नोटिस, चलो आप हमें बेदखल करोगे, पीपी एक्ट के तहत आप हमें 10 दिन का नोटिस तो दोगे। इन्होंने ना हमें नोटिस दिया, सीधे आए 2:30 बजे आके इन्होंने सीधे तार बाड़ करना शुरू कर दी। अभी लैंड पर कब्जा मतलब परसों तक आपका था, अभी तो नगर निगम ने कर लिया है। मैं आपको बताऊं, एक डिस्प्यूट हमारे सिविल सूट नगर निगम और सरकार के खिलाफ हमने सिविल सूट हल्द्वानी में फाइल कर रखा है इसी चीज को लेके। हाँ। इन्होंने एक तो हमारी जमीन वर्ग 1 कॉ की थी, हाँ। भूमिधरी जमीन थी, इन्होंने हमारी जमीन की श्रेणी चेंज कर दी, वर्ग 12 कॉ में डाल दी, उसे नुजूल कर दिया। अब मैंने आरटीआई के थ्रू ये मांगा कि जो हमारी जमीन की श्रेणी चेंज करी है किस आदेश के तहत, तो इन्होंने आरटीआई में मुझे दिया कि हमारे पास ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है। फिर मैंने सेकंड अपील करी देहरादून आरटीआई की, उसमें भी उन्होंने आदेश दे दिया कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है जिससे आपकी श्रेणी जमीन को वर्ग 1 कॉ से वर्ग 12 कॉ में डाला गया। अब वो सारे कागज लेके हमने अपना केस डाला है सिविल हल्द्वानी में, वहाँ पेंडिंग है, वहाँ ये जवाब दे नहीं रहे हैं। वहाँ ये नगर निगम को और सरकार को हमने पार्टी बना रखा है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस ये बीच में आके इन्होंने फटाफट आके ये तार बाड़ करके अपना कब्जा ले लिया। मतलब ये भी कानून के खिलाफ है कि ड्यूरिंग केस चल रहा है, सारा इलीगल काम कर रहे हैं, ये कोई भी लीगली काम नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही कोर्ट में आगे, ये WS क्यों नहीं दे रहे हैं, इनके वकील घुमा रहे हैं कि मैटर चलने लायक नहीं। WS हमने दावा थोड़ा करा, समझाए लोगों को। हमने जैसे दावा करा, हमने कहा कि हमारी जमीन को आपने चेंज करा, श्रेणी गलत तरीके से, उन्होंने फ्रॉड तरीके से हमारी जमीन चेंज कर दी। हाँ। अब इनका इनके जवाब दावे के लिए ये अपना जवाब देगी ना सरकार की किस तरीके से दी। अब इनके पास कोई कागज है नहीं, क्योंकि मैंने आरटीआई में सब निकाल लिया, इनके पास कोई, तो इनके वकील वहाँ जवाब दावा पेश नहीं कर। मतलब आपका कहना है कि नगर निगम जबरन कब्जा कर रहा है? जबरदस्ती ये आपका कहना है? अल्पसंख्यक लोग है ना, इसलिए यहाँ का ये सब हो रहा नहीं, है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक तो नहीं होता है, लेकिन कुल मिलाकर आपका कहना है न्यायिक तौर पर या कानूनी तौर पर कि ये जबरन इलीगल कर रहे तरीके हैं। से कर रही है सारा काम। हमारे कागज देख नहीं रहे, हम कागज दिखा रहे हैं। अभी लैंड आपके वहाँ किसके नाम पर दर्ज है? अभी फादर के खतौनी अभी भी उसी में? जी, खतौनी में नाम है हमारा। तो ये आपका क्या नगर निगम से डिस्प्यूट है या निजी और अन्य लोगों से डिस्प्यूट था इस मामले में? हमारा तो किसी से डिस्प्यूट नहीं है, इसमें तो नगर निगम ज्यादा इंटरफेयर कर रही। पर्सनली हमारा किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं है हमारा। नगर निगम के साथ ही हमने यहाँ पे सिविल सूट भी फाइल कर रखा है कोर्ट में। तो अभी इस पूरे अभी ये जो मामला चल रहा है, तो अभी जब न्यायालय में चल रहा है तो ये बात तो न्यायालय में भी आएगी ना? फिर आएगी। अब हमने लगाया है, वो मंडे को हमारी डेट लगी है 5 तारीख, उसमें 5 तारीख की डेट है, उसमें हम न्यायालय में सारे कागज ले जाके सब देंगे कि स्टे पे हमारी आर्ग्यूमेंट होनी थी, स्टे से पहले इन्होंने ये सब कर दिया यहाँ। चलिए खैर, आप अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं, अधिकारियों से भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एडवोकेट फरजाना है, नजाकत खां की बेटी, वो अपनी न्यायिक बात यानी कि जो कानूनी बात थी वो यहाँ पर रखने की कोशिश कर रही थी। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर कई महिलाएं भी खड़ी हैं, आप में से कोई बात करेगा? क्या कहना है आपका? अच्छा इतना तो बताइए, हम गौशाला नहीं बने यहाँ। क्या नाम है आपका?
क्या कहना है आपका? ये कहना हमारा गौशाला नहीं बने हैं। जी जी, आपका क्या कहना है? गौशाला नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर गौशाला छोटे बच्चे हमारे बन जाए जी, कुछ भी बना लीजिए, ऑफिस बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन आप गौशाला नहीं बना रहे। गौशाला नहीं बनाए, आपका क्या कहना है? गौशाला नहीं बननी चाहिए, बाकी कुछ भी बन जाए यहाँ। बस हमारा भी यही कहना, हमारे भी छोटे आप यहीं पास में रहते हैं, आपसे कोई कहलवा तो नहीं रहा है ये बात? जी, मतलब आसपास घर भी हैं आप लोगों के? हमारे सब हम तो कौन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे हैं, वो तो आगे अनाथ अनाथ घुसेंगे। सरकारी जगह हमें कोई मतलब नहीं है, जगह ले लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं। सरकारी जगह मुनासिब बात है, आप बताइए, इतनी घर की आबादी है, सब रहते हैं यहाँ पे, और बस्ती के अंदर गौशाला बना रहे हैं, ये मुनासिब बात है? यहाँ तो इतने बड़ा एरिया अंदर कोई पार्क नहीं है अभी तक। इतना बड़ा ये जो है जवाहर नगर है, राजपुरा है, इतने बड़े एरिया के अंदर कोई पार्क नहीं है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ऊपर से गौशाला खोल रहे हैं, कल को बीमारी फैलेंगी, परेशानी होगी। यहाँ पे कितने घनी आबादी अंदर जो है, फिर कोई बीमारी फैलने का अंदेशा है। तो इलाके के लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, अपने खुद भी यहाँ पर सुन रहे हैं। और नज़ाकत खां की बेटी एडवोकेट हैं और वो अभी नियमों और कानूनों से जुड़ी बातें बता रही थी कि उन्होंने रजिस्ट्री से ये ज़मीन खरीदी थी 1935 में, और उसके बाद उनका जो मामला है वो अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन मुकदमा चलने के दौरान नगर निगम ने यहाँ पर कब्जा किया है, और उसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर गौशाला की बात, यानी कि परसों नगर आयुक्त ने अपनी बाइट में भी कहा था कि गौशाला यहाँ पर बनाएंगे। हालांकि अस्थायी गौशाला की बात यहाँ पर हो रही थी परसों भी, अभी भी यही बात हो रही है कि अस्थायी गौशाला बनाने की, लेकिन यहाँ पर अस्थायी गौशाला बनाने का भी विरोध यहाँ पर लोग कर रहे हैं। कुछ मोहल्ले के लोग और भी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका पक्ष। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नासिर खान हुआ। नासिर खान, कहाँ रहते हैं आप? मैं यही मोहल्ले में रहता हूँ। मोहल्ले में रहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों खड़े हैं आप लोग यहाँ? यहाँ पे ये गौशाला बना रहे हैं और गौशाला में गंदगी भी होगी, पूरे मोहल्ला परेशान होगा, बच्चों को भी मारेंगी गाय आने के बाद में, कोई दबेंगे, बच्चे दबेंगे, कुछ गाय यहाँ पे मरेंगी भी बीमार होके, ये लोग देखते हैं ही नहीं, फिर नाम मुसलमानों का लेंगे ये लोग। नहीं, ऐसा मत कहिए आप, ऐसा मत कहिए। नहीं, अब आपको पता है माहौल ऐसा चल रहा है, लेकिन ऐसा मत बोलिए आप, ठीक है? और बाकी कानून भी अपनी जगह होता है, ऐसा नहीं है। अगर वो गाय अगर खुद मरेगी तो कोई किसी का नाम क्यों लिया जाएगा? बाकी यहाँ पे पार्क बना दें, बच्चों के खेलने का पार्क बना दें, फील्ड बना दें, अस्पताल बना दें, कोई स्कूल बना दें। यहाँ पे कोई चीज नहीं है इसमें की, ना ही स्कूल है, ना ही कोई अस्पताल है, ना फिर कोई बच्चों को खेलने को कोई, ना ही बच्चों को कोई खेलने का यहाँ पे कोई फील्ड है। अरे पहले तो उनकी बेटी का कहना है, पहले तो वो साबित की जाएगी कि जमीन उनकी है। अभी तो उनका कहना है, अभी तो नहीं भी मान रहे हैं तो इनमें से कोई चीज बना दें जबरदस्ती। अरे तो भाई ऐसा थोड़ी होता है, मानना ना मानना, वो तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है, अदालत में मामला चल भी रहा है अभी, वो तो उसके बाद की चीजें हैं ना। लेकिन फिलहाल अस्थायी तौर पर जो ये हो रहा है उसका आप लोग क्या कहना है गौशाला वगैरह बनने पर? गौशाला गलत है, गौशाला तो क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद अली सलमानी है। जी जी, क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि यहाँ गौशाला नहीं बननी चाहिए, यहाँ कोई भी पार्क बन जाए, स्कूल बन जाए, या आपका जो क्या नाम है अस्पताल वगैरह बन जाए, तो ये तो गलत ही है। गौशाला तो यहाँ
क्लियर भी नहीं है सर इस चीज का जी? कि ये निगम का है या अभी तो जो मालिक हैं वो भी अभी केस लड़ रहे हैं। निगम भी तो अपना वो करे ना। अब मान लीजिए गायों की यहाँ से गोबर है और भी अटरम सटरम गाड़ियाँ चलेंगी, बच्चे भी हैं, फिर यहाँ पे छोटे बड़े आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रोड है ये। इसमें कैसे बच्चों को घर से बाहर निकला जाएगा और छोटे छोटे बच्चों को माँ स्कूल का टाइम भी होता है, सब कुछ होता है, उधर गायें भी होंगी, फिर उनका कोई इंतजाम भी नहीं करा इन्होंने, कहाँ क्या करना है। इसके अलावा कुछ भी खोल देंगे सरकारी। और पहली बात तो अभी जिसकी जगह उनसे क्लियर नहीं है कि ये निगम की है या उनकी है, अभी तो वो केस चल रहा है सर इस चीज़ का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, बात करने के साथ साथ बच्चे भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बच्चे सुबह में जब बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं यहाँ से, तो कुछ बच्चे ऐसे भी जाते हैं, इनके माँ बाप छोड़ने नहीं जाते हैं, गाय भागेंगी, उनको दबाएंगी, दुनिया भर का यहाँ पे वो है। अब ये लोग जबरदस्ती हमारे ऊपर ये चीज थोप रहे हैं, जबकि जंगल में बननी चाहिए ये चीज। चलिए, शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, इलाके के लोग हैं जो कि विरोध यहाँ पर जता रहे हैं अपना, लेकिन निगम यहाँ पर चाहता है कि गौशाला बने। और उन्होंने अपना, ये देखिए, आज इन्होंने अपना बोर्ड वगैरह भी यहाँ पर लगा दिया और सिटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर पहुंची हैं बात करने के लिए, नगर आयुक्त भी है। ये देखिए आप, कर रहे हैं सर, आप अपने पद का गलत प्रयोग कर रहे हैं। ये आप अपने पद का गलत प्रयोग कर रहे हैं। आप अगर कोई आएगा ना तो अपने खेत में ठीक ही होगा, ले जाओ उनको, दिमाग खराब हो गया इंसान बन रहा है। भाग रहे हैं कहाँ चले चले, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। वन साइड मुस्लिम आबादी है यहाँ, इतनी परेशान कर रहे हैं। अपनी बात ही नहीं कहें तो फिर क्या कहेंगे। मोहल्ले वालों को किसी से मोहल्ले में किसी से नहीं पूछा गया। रास्ता ना है, रास्ता बच्चे छोटे छोटे बच्चे जानवर है, हमारी जिम्मेदारी होगी। आप बच्चा मर जाएगा, छोटे छोटे बच्चा होगा तो बच्चे लोग घर है, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। चाहे लाइफ टाइम बन जाए, कुछ भी बन जाए, लाइफ टाइम पूरी उम्र बन जाएगा, बस गौशाला ना बने। जी, क्या क्या कहना है, क्या कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहीन है। हाँ। मेरा सिर्फ 2 कदम पे घर है। हाँ। इस गौशाला से। हाँ। यही रास्ता है, बच्चे मेरे भी खेलते हैं यहाँ पर। हाँ। ठीक है, यहाँ पर गौशाला ना बन के चाहे बच्चों का पार्क बन जाए, चाहे अनाथालय बन जाए, या कोई अस्पताल बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन गौशाला ना बने। और रही गौशाला की, अभी हमारी समझ में आई थी, लेकिन सर ने कहा अब जो चाहे वो कर लो, मैं लाइफ टाइम बनाऊंगा, 6 महीने नहीं, लाइफ टाइम बनाऊंगा, ये बोला उन्होंने। अभी इसी बात 6 महीने के लिए यही बोला उन्होंने, हमें 6 महीने के लिए लिख के दें, उसमें हमारे कोई नुकसान होता है उसकी भरपाई ये करेंगे, कोई मक्खी मच्छर से उससे नुकसान हमारे बच्चों को या हमें होता है उसकी भरपाई ये करेंगे, बस। चलिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, वो यहाँ पर एक तरह से प्रदर्शन भी कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। बाकी सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर नगर आयुक्त तक यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस भी यहाँ पर है, कोतवाल भी यहाँ पर हैं। और पिछले 3-4 दिन से फिलहाल मामला अगर आप देखें, मलिक के बगीचे में भी अगर आप देखें तो नगर निगम ने वहाँ भी कब्जा लिया, नजाकत खां के बगीचे में कब्जा लिया, कल जेम फैक्ट्री में कब्जा लिया। ये फिलहाल मामला बन रहा है और फिलहाल यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खैर,
हमारी ये लाइव कवरेज आपको कैसी लगी। बाकी देखिए नियम कानून अपना काम करेगा, अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं और कोर्ट की बातें भी यहाँ पर जो लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं वो कोर्ट की बातें भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोर्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी। बाकी देखिए चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन उसको कम्युनल ढंग से मेरे ख्याल से ना देखा जाए। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर को देखिए मेंटेन रखा जाए और भाईचारा कायम रखा जाए। बाकी विरोध करने का डेमोक्रेटिक अपने अधिकार होते हैं, कोर्ट में जाने के अपने अधिकार होते हैं, उनका अधिकारों का भी इस्तेमाल लोग करते ही हैं। और बाकी यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो संस्थाएं हैं या अधिकारी हैं उनको भी कोर्ट का या नियमों का सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ाना चाहिए, ये भी यहाँ पर बातें चल रही हैं। बाकी गौशाला की अपनी ज़रूरतें हैं, पिछले दिनों भी बात आ रही थी, और हल्दू चौड़ वगैरह में गौशाला अभी चल रही है, लेकिन यहाँ बीचों बीच बस्ती के गौशाला बनाने का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, बल्कि वजह यह भी है कि छोटे बच्चे हैं, गुजरते हैं, बीमारियों का खतरा बना हुआ है और गायों से इंसानी जान के खतरे बने हुए हैं, ये भी यहाँ पर बातें आ रही हैं। खैर, तो साथियों आप लोग देखिए भाईचारे को कायम रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेंगे, और जो न्यायिक आदेश हैं सरकार का कहना है, प्रशासनिक कार्रवाई है, उसको नियम कानून के मुताबिक उसको मानना भी हर नागरिक के लिए ज़रूरी होता है, तो मानेंगे। तो साथियों आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।